Before moving ahead, let me tell you about the OneFootball application. Whether it be following your favorite football club, staying in touch with the latest transfer news, getting in-match stats, lineups, and following your favorite players, OneFootball got you covered. I use OneFootball every day, whether it be my researches for the match previews or the post-match stats, which help me in my match reviews. My go-to place is OneFootball. So make sure you download OneFootball for free in the link in my description. Don't forget to click on it and check them out. I think this is the best possible app you can have for football. And if you're a football fan but you don't have OneFootball, then you're doing something wrong. तो भाई मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, एक बहुत छोटा सा, और अगर इसका आंसर तुम में से किसी को पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बार्सिलोना का ऐसा कौन सा धंधा है जो मुझे नहीं पता। भाई वी आर मेकिंग मूव्स एंड वी आर मेकिंग मूव्स लेफ्ट एंड राइट। बार्सिलोना इज नॉट स्टॉपिंग। राफिन्हा इज फाइनलाइज्ड, डेम्बेले इज डन एंड डस्टेड। लाइक आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी? आई हैव नो आइडिया। लाइक कम ऑन, मेरे को पता है, चल ठीक है बार्सिलोना, मैं डे वन से कहता जा रहा हूँ, मैं 36,000 वीडियोस बना दी अभी तक कि कैसे बार्सिलोना कैन साइन स्टफ, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, बट डीप इनसाइड आई न्यू इट, नो वी आर fucked, we don't have money, we are poor as fuck भाई। it's 1.2 billion whatever debt and this shit, we are selling our TV rights and अभी तक जो भी सेकंड लेवर एक्टिवेट भी नहीं हुआ। बट रफीनिया फाइनलाइज्ड, कम ऑन गाइस, हियर वी गो। हो चुका है 55 मिलियन फिक्स्ड, एड ऑन मिला के 68 मिलियन, 5 साल की डील, 25 साल का है बंदा। तो ही विल स्पेंड हिज प्राइम ईयर्स, स्पोर्टिंग वाइज, एज वाइज, साइंस वाइज, अपने प्राइम ईयर्स ही स्पेंड एट बार्सिलोना। रफीनिया द गाय हिमसेल्फ। एंड तुम पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मेरे को रफीनिया नहीं पसंद। नहीं भाई, मुझे रफीनिया पसंद है, लेकिन मेरे को लगता था कि बार्सिलोना, इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम 68 मिलियन वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन रफीनिया। एक काफ़ी बड़ा हुआ प्राइस है इस मार्केट के अंदर, सबको पता है भाई, काफ़ी हाईली इन्फ्लेटेड है ना, यही शब्द यूज होते हैं। तो मेरे को था पहले हम लोग डिफेंस के लिए जाएंगे, फिर हम लोग जैसे कुंडे वगैरह या हम लेवेंडोस्की लेकर आएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे रफीनिया के लिए। बट नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, 5 years डन डील। क्या प्रोस्पेक्ट है ये प्लेयर? प्रोस्पेक्ट करो मतलब बार्सिलोना के लिए कैसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई? वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस गाय। ही विल प्रोबब्ली बिकम अ रेगुलर एक सीजन के बाद, बिल्कुल, क्योंकि डेम्बेले हैज आल्सो बीन रिन्यूड। यस, तुम देख सकते हो अबामेयांग ने, किसने भाई करा अनाउंस? अबामेयांग ने अनाउंस करा है बंदे को कि यस माय गाय इज स्टेइंग। तो ऑब्वियसली देखो, मैं काफी खुश हूँ दोनों प्लेयर्स के लिए। तुम लोगों को पता ही है मैं डेम्बेले का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे डेम्बेले कतई आग बंदा मेरे को बहुत पसंद है, अगर वो फिट रहे, प्रोवाइडेड वो फिट रहे। I love that guy and same with Rafinha. Rafinha of course fitness की बात नहीं है, but I like this guy a lot similarly. But price tag एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को थोड़ा इशू बना रहे थे डील के अंदर कि भाई 68 मिलियन कहाँ से लाएगी बार्सिलोना। बट ठीक है, अगर लपोर्ते ले आया तो कैसे ले आया, अब कैसे ले आया इसके ऊपर थोड़ा सा टच करना चाहूँगा। आई नो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे हम लोग इतनी बड़ी साइनिंग्स कर रहे हैं। तो मैं तुम लोगों को पहले बार बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने फरहान 55 मिलियन में साइन करा था, तो अभी पिछले महीने उसकी पहली इंस्टॉलमेंट गई थी मैनचेस्टर सिटी को। पहली इंस्टॉलमेंट 55 मिलियन की भी जो डील साइन हुई थी ना, दैट टू वेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो ऐसा नहीं है कि वी हैव टू पे एवरीथिंग एट द वेरी सेम टाइम, ऐसा नहीं होता कभी भी। किसी भी बड़े बिजनेस, कुछ भी ऐसे कोई बड़ी डील होती है तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं रहती है। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ें बाद में देनी है, उसका प्राइस बाद में पे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो तुम रफीनिया के लिए 70 मिलियन है बार्सिलोना की 5 साल, तो यू डिवाइड 70 by 5 एंड देन पुट दैट अमाउंट अपनी सारी हर साल की बुक के अंदर। तो बार्सिलोना की इस साल के बुक के अंदर सीधा 70 मिलियन नहीं आएगा स्पेंट ऑन रफीना, नहीं, अगले 5 साल की बुक्स पे लगातार आएगा कट के जितना भी बनता है, मैच मौजूद है। बट द पॉइंट इज कि बार्सिलोना काफ़ी स्मार्टली प्ले कर रही है इस चीज़ को। आई थिंक जैसे हम लोगों ने डिसाइड करा था कि बार्सिलोना को 150 समवॉट मिलियन अपने ट्रांसफर के अंदर खर्च करने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट कितने डॉलर्स के होंगे, 150 मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन इस साल के ऊपर कितना चढ़ेगा? तो 150 नहीं चढ़ेगा, 30 चढ़ेगा, 40 चढ़ेगा, ऐसे चढ़ेगा। तो बार्सिलोना ये चीज़ काफ़ी स्मार्टली प्ले कर रही है। एंड डेम्बेले के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना, आई नो काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं भाई 2 साल के लिए क्यों रिन्यू करा यार, अगर रुक ही रहा था तो रोक लो ना 3-4 साल, क्या दिक्कत है भाई? आई थिंक 2 years आर इनफ। अगर वो बहुत बढ़िया खेला नेक्स्ट सीजन, ठीक है, अगर कुछ आग ही मूद देता है वो, एंड बार्सिलोना गोज ऑन टू विन स्टफ, ठीक है, दो सिचुएशन वो करो कि वो आग मूद देता है, बार्सिलोना गोज ऑन टू विन स्टफ, तो फिर तो भाई आई एम प्रीटी श्योर आगे जाके उन्हें डेम्बेले को पैसे देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, 2 साल बाद एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट और फिर से रिन्यू कर लेंगे, लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा उस बंदे को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ़ ही गोज ऑन टू प्ले वेरी वेरी हार्ड, लेकिन बार्सिलोना की बूंद लग जाती है, हम लोग नहीं कुछ उखाड़ पाते 1%,
तो वी नो कि वो बंदा बहुत बढ़िया खेला, उसकी मार्केट प्राइस आग मूत रही है, सेल द शिट आउट ऑफ हिम। एक साल बाद जस्ट सेल हिम, एंड जब वो बिक जाएगा तो नाउ यू नो कि चलो ठीक है, जो भी तुमने उसे पैसा लगाया अभी तक, जो भी तुम गालियां वालियां दे रहे थे, इंजरी वगैरह जो भी तुमने उसके हॉस्पिटल के बिल भरे हैं, अब तुम उसे रिकवर कर सकते हो। तो दैट इज अ गुड पॉइंट। 2 साल इज एनफ फॉर दैट, एक सीजन के बाद तुम्हें पता लग जाएगा। बट इफ अगर वो बेकार खेलता तो कम से कम बार्सिलोना को उसकी 5 साल तक सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। आई नो लोग कह रहे कि अगर रुक ही रहा था तो 5 साल क्यों नहीं रोका? भाई इसलिए नहीं रोका कि 1% वो फिर से इंजर्ड हो जाए, 1% वो ढंग से ना खेले, तो भाई तुम्हें उसे 5 साल तक वो तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल्स नहीं पे करने पड़ेंगे तुझे उसके। तो वो बात है, ठीक है। अरे मेरे बालों को क्या हो रहा है, पसीना क्यों आ रहा है इतना, यस एसी नहीं है मेरे कमरे में, बट आई एम वेरी हैप्पी। एंड नाउ कमिंग टू फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि आई नो यू आर वेटिंग फॉर फ्रैंकी डियोंग का अपडेट। तुम्हें अपडेट चाहिए, तुझे अपडेट चाहिए भोसड़ी के, इतना क्या ऑब्सेशन है तेरा भाई। देख फ्रैंकी को जानना होगा, और चला जाएगा। हम देख ये फब्रिजियो का ट्वीट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी डालूंगा मैं। थिंग्स हैवंट फॉलन अपार्ट, यही आ रहा है, तो 2 हफ्तों से यही चीज़ पढ़ रहा है कि फ्रैंकी नहीं मान रहा, बार्सिलोना और यूनाइटेड के बीच में सब सेटल हो चुका है, ठीक है, बट फ्रैंकी नहीं मान रहा। और तुम सुन ही ये रहे हो क्योंकि रियलिटी ही ये है। अब एंड में क्या होता है, देखो फ्रैंकी के पास अपना पूरा राइट होगा कि अगर वो चाहे तो वो मना कर दे, लेकिन क्या फ़ायदा है, लपोर्ता के अंडर, एक पॉलिटिशियन के अंदर वो रहेगा, अपने क्लब प्रेसिडेंट के अंदर मना करके कि नहीं भाई मैं जाऊँगा ही नहीं, ये मेरी जिद है। आई डोंट थिंक ऐसा होगा एट दी एंड। भाई लपोर्ता किसी ना किसी तरह उसे कन्विंस कर देगा जाने के लिए, उसे जाना पड़ेगा। प्लेयर की प्रेस्टीज भी एक चीज़ होती है। जब तुम्हारा पूरा कैंप, पूरा प्रेसिडेंशियल सब कुछ, सब ने, कोई नहीं चाहता कि तुम उस टीम के अंदर रुको, एंड तुम्हारे जाने से उस क्लब के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एंड इफ इट इज द क्लब ऑफ योर लव, वॉट एवर यू मस्ट से, आई थिंक एक बारी अगर बार्सिलोना उसकी डेफर्ड पेमेंट्स वगैरह सब क्लियर करने की औकात रखती होगी, एंड दे सिट डाउन ऑन हिम एंड टेल हिम वी डोंट नीड यू, यू नीड टू गो, यार उस बंदे की सेल्फ एस्टीम कितनी हर्ट होगी। नो ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं कि उसका कैसे बचपन से वो फ़ैन होता है। अगर मैं एक बार्सिलोना का फ़ैन हूँ, मैं जाऊँ वहाँ पे, मतलब सोचो ना, खुद सोचो, अगर मेरे को वहाँ पे साइन कर लिया जाए, ऐसे करके मुझे निकालने की कोशिश हो, एट दी एंड मनी मैटर्स अ लॉट। ठीक है भाई, आई अंडरस्टैंड, तुम लोग कहोगे नहीं मनी डजंट मैटर अ लॉट, क्लब हमेशा पैसों से ऊपर होता है, लेकिन नहीं, हिस्ट्री कुछ और भोगती है। ठीक है भाई, तो आई डोंट थिंक सो कि मनी कंपेलिंगली फ्रैंकी डियोंग को यहाँ रोकने या ना रोकने के अंदर इतना बड़ा कोई पार्ट प्ले करेगा, प्रोवाइडेड बार्सिलोना इज ब्रोक एज फक। हम लोग उसे पैसे नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। तो एट दी एंड जब वो देखेगा कि नहीं भाई ये मेरे को सैलरी भी नहीं दे रहे, सब कुछ नहीं दे रहे, मुझे मुंह पे बोल रहे हैं हमें तू नहीं चाहिए, तू निकल यहाँ से, भड़वे तू जाएगा तो हम अपना क्लब बनाएंगे, तो वो चला जाएगा। आई थिंक एट दी एंड ये हो जाएगा। लेकिन नाउ दैट आई एम वेटिंग फॉर समथिंग एल्स, आई एम वेटिंग फॉर कुंडे। आफ्टर एवरीथिंग आई एम वेटिंग फॉर कुंडे एंड लेवेंडोस्की। बट कुंडे भाई, सेविया बोल रही है कि ठीक है हम लोग प्लेयर स्वैप के लिए रेडी है, प्लेयर दे देना, ऊपर से 40-50 मिलियन कुछ दे देना, एंड ले जाओ तुम लोग। मेम्फिस डिपाई दे दो हम लोगों को, हमें मेम्फिस डिपाई जैसा प्लेयर चाहिए, हमारी नीड है, सेविया को चाहिए। भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हमें मेम्फिस डिपाई नहीं चाहिए, हमारे अटैकिंग ऑप्शंस गिनो भाई। अगर 1% लेवेंडोस्की नहीं भी आया ना, तुम अभी तुम बिना लेवेंडोस्की के गिनो। वी हैव गॉट रफीनिया, वी हैव गॉट डेम्बेले, वी हैव गॉट आंसू फाटी, वी हैव गॉट ओबामेयांग, वो मेरी याददाश्त के साथ क्या हो रहा है, एंड वी हैव गॉट, मतलब व्हाट द फक इज रॉन्ग विद मी। हाँ, तो जितने भी हमारे पास ऑप्शन है, एक अगर बस लेवेंडोस्की आ गया, वी आर सेटल्ड फॉर नेक्स्ट 3 years। प्रोबेबली अगर हमें जरूरत पड़े ओबामेयांग के बाद किसी साइनिंग की, तो वो 2 सीजन बाद की बात है। अभी के लिए वी आर गोइंग टू बी सेटल्ड। तो इस सब के अंदर मेम्फिस डिपाई को अपने पास रखना डजंट मेक सेंस टू मी। एंड अगर ये तुम्हारे पास प्रस्ताव आ रहा है कि भाई ठीक है हम तुम्हें कुंडे दे देंगे, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन वर्ल्ड राइट नाउ, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर तुम देखो, you are getting him for 40 million एक तरीके से। You're giving away Memphis Depay, who is not going to play much for you anyway. I don't think he's going to play much for Barcelona anyway. तो तुम उसे Memphis Depay दे रहे हो। At the same time, you are paying 40 millions for Jules Koundé, एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए चेल्सी इतने सालों से हाथ धो के पड़ी है। बड़े बड़े प्लेयर्स यूरोप के सबको चाहिए, प्लेयर्स से मतलब मेरा क्लब्स को चाहिए, जूल्स कुंडे चाहिए उन्हें। वर्सेटाइल है प्लेयर्स, तुम्हारे सिस्टम में प्रॉपरली बैठ जाएगा, तुम्हें प्रॉपर तरीके से असिस्ट दे देगा। ही इज एवरीथिंग यू नीड। जरूरत आने में तुम्हारा राइट बैक खेलेगा, जो पोजीशन तुम्हें इतने सालों से पंगा दे ही रही है। तो आई थिंक ही इज एवरीथिंग बार्सिलोना नीड्स, एंड नाउ व्हाट द ओनली थिंग बार्सिलोना नीड्स टू डू इज गो ऑल इन फॉर हिम। आई एम वेटिंग कि हम लोग एक्चुअली में लेवेंडोस्की, देखो लेवेंडोस्की भी डन एंड डस्टेड है, जितना तुम लोगों को पता है, कल स्ट्रीम कर दी, वीडियो डाल दी, सब पता लग गया, अब बस हेयर वी गो ना रहता है। तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर लेवेंडोस्की का हेयर वी गो। तो नाउ द ओनली थिंग वी नीड टू रैप अप इज कुंडे। वंस कुंडे इज रैप्ड अप, बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो इज डन। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन द टीम। अब तुम बस प्री सीजन की तैयारी करो, फ्रेंडलीज खेलो, अपने सीजन की तैयारी करो, गेट इन, मेक श्योर तुम्हारे प्लेयर्स सारे फिट रह पा रहे हैं, किसी तरह एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर रहे हैं। डेम्बेले को दूर रखो कुछ चीज़ों से, आंसू फाटी को तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ हाथ मत लगाने दो उसे अपने आप को, बिकॉज अगर ये नाजुक कलियाँ हमारी इंजर्ड हो जाती है, हमारे सीजन के लग जाएंगे।
The only problem which Barcelona is going to face next season probably is injuries. हम लोगों का स्क्वाड देखो बहुत बढ़िया बन सकता है, ठीक है, एक बार सारे सेटल हो जाते हैं तो हम एक स्क्वाड बनाएंगे कि कैसे बार्सिलोना कैन लाइन अप. ऑफ कोर्स हम ये बकचोदी तो करेंगे, पूरे साल करते रहेंगे हम ये बकचोदी, बट द प्रॉब्लम इज कि ये पूरा स्क्वाड वार्ड हम सबने देखेंगे बड़े बड़े ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि कुछ जगह ऐसी होगी अगर वो इंजर्ड हुए तो हमारे लग गए. अगर बुस्केट्स इंजर्ड हुआ हमारे लग गए, पेड्री इंजर्ड हुआ हमारे लग गए बुरे वाले. अगर लेवेंडोस्की लेकर आते हैं वो इंजर्ड हुआ तो ऑबामेयांग की फॉर्म पे डिपेंड करता है. आई थिंक ऑबामेयांग के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑबामेयांग है वो, बट जॉर्डी अल्बा इंजर्ड हुआ तो फिर हमारे लग गए. मार्क आंद्रे ter Stegen को कुछ हो गया तो हमारे खुल के लग गए, लाइक खुल गए, हम खुल गए, बर्बाद हो गए हम. So at the end there is a lot of ifs and buts in Barcelona, but we are going on the right track. Congratulations guys, Rafinha is here. I think एक काफ़ी बढ़िया डील करी है बार्सिलोना में, मैं काफ़ी hyped हूँ. But right now I'm just waiting for what the fuck will Barcelona do next. Tell me in the comments. Comment down below. Yes, like, subscribe, share, repeat. Come on boys, you can do it. 50,000 subscribers. Yes, subscribe.